वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद ज़िला मानसरा करोड़ी के गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज के इस बहुत खूबसूरत इज्तिमा में एक बार फिर मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। मैं यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान को ख़राज तहसीस में करता हूँ, शाबाश देता हूँ, जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया, आपके और मेरे मिलने, सुनने और सुनाने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को और जज्बे को, कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इस वक्त हमने इस जलसे का इख्तिताम करना था। मुसलसल सफ़र और लंबे सफ़रों की वजह से मुझे पहुंचने में ताख़ीर हुई। मैं अपने वक्त की जो ताख़ीर हुई है उसे कोशिश करूंगा कि अपने टाइम के अंदर अंदर कंट्रोल कर लूं, ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना लगे। आपने अपने अपने इलाकों में भी जाना है। मुझे कल एक दोस्त ने मैसेज किया था, उसने कहा था कि बारिश का मौसम है, फ़लाँ फ़लाँ है, आप ये काम छोड़ दें और ये करें। तो उसको मैंने जवाब में कहा था कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कल बारिश नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े पुरअमन माहौल में बैठे और अच्छे मौसम में बैठे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने आपके लिए मौसम को खुशगवार किया है, ताकि आप बैठकर बड़े सुकून के साथ बग़ैर गर्मी में बात सुन सकें। कॉन्फ्रेंस का उन्वान तो सीरत नबी और अज़मत सहाबा मैंने कहीं रास्ते में किसी इश्तिहार में लिखा हुआ देखा है, लेकिन आज मैं जिस दिन में आपके सामने खड़ा हूँ, 18 ज़िलहज है और 1444 हिजरी है और जुम्मा का दिन है। और एक जुम्मा का दिन था और 35 हिजरी थी। मदीना मुनव्वरा में एक वाक़या रोनमा हुआ था, और वो वाक़या ये हुआ था कि खलीफा सालिस दोहरे दामाद नबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। और मदीना मुनव्वरा में शहादत उस वक्त हुई जब आप वक्त के खलीफा थे और आप वहाँ के हुक्मरान थे। बावजूद इसके कि आप के पास हुकूमत थी, लेकिन हया और वफा और अज़मत और शान इतनी बुलंद थी कि ताकत का इस्तेमाल यूँ नहीं किया। सवाल पैदा होता है, आप ताकत का इस्तेमाल करें, आपके पास फ़ौज है, आपके पास फोर्स है, आपके पास मुजाहिदीन हैं, छोड़िए आपके पास अली उल मुर्तज़ा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, आप आर्डर दीजिए, आपका आर्डर पूरा होगा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं, नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए मदीना में खून रेज़ी नहीं होने दूंगा और इस बात की कोशिश करूंगा कि मदीना में खून न गिरे। आज बहुत सारे लोग हमें मुहिब्बे वतनी का सबक सिखाते हैं और हमें कहते हैं जी वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने कहा आप आराम से बैठ जाइए, हमसे ज़्यादा मोहब्बत वतन की कोई नहीं जानता। इसलिए कि जिनके नाम हम लेते हैं, हमें ये सबक उन्होंने सिखाया कि जान तो दी जा सकती है, मुल्क में खून रेज़ी नहीं की जा सकती, फितनों को रोका जाता है, फितनों को दबाया जाता है, उनके लिए तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
35 हिजरी 18 ज़िलहज जुम्मतुल मुबारक अपनी जान आफरी के सुपुर्द की और इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी शहादत इंतहाई मजलूमाना है। आपकी शहादत इसलिए मजलूमाना है कि आपने जिस कुएं को ख़रीदा था उसका पानी आपको नहीं दिया जा रहा। जिस मस्जिद की तोसी आपने की थी उस मस्जिद में आपको नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप हाकिम वक्त हैं, आप पर पानी बंद है, आप पर खाना बंद है। आपके उस कसरे खिलाफत में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और कुछ लोग पीछे से आए, पुष्ट से आए और आकर आपके घर में दाखिल हुए, आप पर वार किया, आप शहीद हो गए। आप उस वक़्त भी कुरान की तिलावत कर रहे थे और कुरान पाक पढ़ रहे थे। कुरान और उस्मान की बड़ी निस्बत है और कुरान और उस्मान का बड़ा ताल्लुक़ है और कुरान और उस्मान का बड़ा रिश्ता है। यूँ समझो कुरान उस्मान से है और उस्मान कुरान से है। यूँ समझो कि कुरान उस्मान में है और उस्मान कुरान में है। यूँ समझो कि कुरान को उस्मान ने लिखा, यूँ समझो कि उस्मान को कुरान ने लिखा। यूँ कहो कि कुरान को उस्मान ने बताया और उस्मान को कुरान ने बताया। आपको जामिउल कुरान कहा जाता है, आपको नाशिरुल कुरान कहा जाता है। आपने कुरान करीम को जमा किया और आपने कुरान करीम को जमा करके उसे मसहफ की सूरत में दुनिया में फैलाया और आज दुनिया के कोनों कोनों में मसहफ उस्मानी के नाम से जो कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमा किया हुआ कुरान है जिसको आज सारी उम्मत पढ़ रही है। मैं कहता हूँ सैयदना उस्मान गनी के फ़ज़ाइल हमारे सामने कुछ भी ना होते, यानी हमें कुछ मालूम ना होता। क्या ये बात कम है कि कुरान को उस्मान गनी ने जमा किया? क्या ये बात कम है कि कुरान ने उस्मान गनी का तज़किरा किया? कि ये बात कम है कि कुरान ने उस्मान ने कुरान का तारुफ करवाया? कि यह बात कम है कि कुरान ने उस्मान का तारुफ करवाया और उन्होंने इन्हें लिख दिया और इसने उन्हें लिख दिया। कुरान में उस्मान चमकता है और उस्मान में कुरान चमकता है। इसको यूं ही आप समझ लें जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, उस्मान में कुरान चमकता है। आसमान में सितारे चमकते हैं। यही वजह है कि उस्मान गनी 40 दिन तक खाया पिया नहीं। साहिल सवाल करता है, उस्मान ये तो बताइए, खाते पीते नहीं है, गुजारा कैसे होता है? तो हज़रत उस्मान जवाब देते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, ना भूख रहती है ना प्यास रहती है। कुछ लोग घूम रहे होते हैं परेशानी में। मैंने उनसे कहा क्या हो गया? कहते हैं जी प्यास लगी है। मैंने कहा आप क्या करोगे? कहा सीने पे हाथ मार रहा हूँ। मैंने कहा सीने पे हाथ मारने से प्यास नहीं बुझेगी, कुरान पढ़ने से बुझेगी। तो मुझे जवाब में कहते हैं मौलाना साहब कुरान कैसे पढ़ें? कुरान तो उसने लिखा है। कुरान कैसे पढ़े? कुरान तो उसने लिखा है। मैंने कहा नाम लो किसने लिखा है? कहते हैं कुरान उस्मान ने लिखा है। मैंने कहा अल्लाह ने उस्मान और मुआविया से कुरान लिखवाया ही इसलिए है। अल्लाह ने उस्मान और मुआविया से कुरान लिखवाया ही इसलिए कि इसे जब भी पढ़ेंगे उस्मान वाले पढ़ेंगे या मुआविया वाले पढ़ेंगे। जिनके दिल में इनका बुग़्ज़ आएगा वो पढ़ ही नहीं सकेंगे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 35 हिजरी को जुम्मे वाले दिन मदीना मुनव्वरा में जान दी। अब अगली बात वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैं थोड़े थोड़े नुक्ते आपके सामने जिक्र करके इजाज़त चाहूँगा। पहली बात कि आप जब शहीद हुए तो आपके सामने कुरान है और आपका खून कुरान पर गिरा है। दूसरी बात, आप जिस शहर में शहीद हुए ये शहर मदीना है, इसकी निस्बत रसूल के साथ है। सारी दुनिया की शहादतों की गवाही तो आती रहेगी, लेकिन बारी उस्मान की आएगी। शहरों में मदीना आ जाएगा और कलामों में कुरान आ जाएगा। भाई गवाही देनी है,
आपने ये उन्वान काफ़ी सुना होगा, मैंने इसको थोड़ा सा बदला और चेंज किया है ताकि आपका जायका बदल जाए। मैंने कहा शहरों में मदीना आ जाएगा, कलामों में कुरान आ जाएगा। जाओ जाकर ढूंढो आज भी किस शहर में तुम्हें सुकून मिलता है। दुनिया के सारे शहरों में घूमते चले जाओ, जब मदीना दाखिल हो जाओ दिल के करार की कैफियत कुछ और हो जाती है। मुझे यूं कहने दो, सुकून आता ही या मदीना में है या कुरान में है? सुकून आता है या मदीना में है या कुरान में? इसलिए कि मदीना में साहिब कुरान रहता है और कुरान वहां पर पढ़ा गया है। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शहीद हुए मदीना मुनव्वरा में, एक निस्बत यह है आप शहीद हुए कुरान करीम पढ़ते हुए, यह निस्बत यह भी बड़ी निस्बत थी कि आप कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। लेकिन करोड़ी के लोगों तवज्जो मेरी तरफ करना, सिर्फ कुरान पढ़ते हुए शहीद नहीं हुए बल्कि कुरान पढ़ा जा रहा था, जख्म लगा, खून निकला, फवारा उठा, खून बाहर को निकला, गिरने लगा, खून सवाल करता है अल्लाह खून हूं उस्मान का हूं और खून उस्मान की कीमत बहुत है। गिरू कहा, फर्श पे गिरू, अर्श पे गिरू, जमीन पे गिरू, मट्टी पे गिरू, पत्थरों पे गिरू, कंकरियों पे गिरू, बिस्तर पर गिरू, कंबल पर गिरू, किस चीज पर गिरू? फरमाया ना गिरना, इंतजार कर, आज खून उस्मान का होगा तो कुरान का होगा। खून उस्मान का होगा, वर्का कुरान का होगा और यार रसूल का होगा, कलाम खुदा का होगा। खून तेरा गिरेगा, दुनिया को बताऊंगा ये कितना आला खून है, कितना मोहतरम खून है, जिसे जमीन पे नहीं गिराया जा रहा, कुरान पे गिराया जा रहा है। कुर्बान जाऊं। कभी अबू बकर के आंसू चेहरे रसूल पे गिरते हैं और कभी उस्मान का खून चेहरे कुरान पे गिरता है। कभी अबू बकर के आंसू चेहरे रसूल पे और कभी उस्मान गनी का खून चेहरे कुरान पे गिरता है। अगली बात समझना, बंद कुरान पे नहीं गिरा, खून बंद कुरान पे नहीं गिरा, कुरान के किनारे पे नहीं गिरा, ग़िलाफ़ पे नहीं गिरा, जिल्द पे नहीं गिरा, कुरान के लफ्जों पे गिरा। लफ्ज भी अजीब है, लफ्ज भी अजीब है, इसलिए कि उस्मान जो अजीब है, लफ्ज अजीब है, उस्मान अजीब है। जुमला क्या? फसयक फीका हुमुल्लाह, उस्मान परेशान ना हो, फसयक फीका हुमुल्लाह, तेरे खून के कतरात का निशान बता रहा है। तेरा दुश्मन सारी जिंदगी चैन से बैठ नहीं सकेगा, तेरा खून कुरान पर गिरा है और तेरे दुश्मन का खून सारी जिंदगी जमीन पे गिरता रहेगा। आज भी दुश्मन उस्मान सीने पे मारता है, दिल पे मारता है, जोर से मारता है, कभी छुरी मारता है, कभी खंजर मारता है, कभी पीठ पे मारता है, कभी रात में मारता है, कभी दिन में मारता है। सवाल करता है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझसे पूछ, मैं तुझे बताता हूँ क्या हो रहा है। कहा मौलाना साहब बताओ ना क्या हो रहा है। मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा, फसयकफीकहुमुल्लाह, कुरान नहीं पढ़ा, फसयकफीकहुमुल्लाह, ये अल्लाह के हवाले हो गया है, उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मदीना में शहीद हुए, कसर खिलाफत में शहीद हुए, खून गिरा, कुरान पर गिरा, कुरान के लफ्ज़ों पर गिरा,
कल क़यामत होगी ना, गवाह देने वाले गवाही देंगे ना, ये शहीद हुआ था। अरे बारी आएगी उस्मान की तो आवाज आएगी कुरान की, बारी आएगी उस्मान की आवाज आएगी कुरान की, गवाही होगी उस्मान की तो गवाही आएगी कुरान की। सारी दुनिया की गवाही ज़र्रे जमीन इलाके खित्ते शहर बस्तियां लोग देंगे, उस्मान की गवाही लोग नहीं कलामुल्ला देगा। अगली बात, खून उस्मान कितना गिनती है। हुजूर ने उस्मान गनी को भेजा, कहाँ भेज रहे हो? कहा मेरा सफीर बन जा, मेरा। ओ उस्मान पर तनकीद करने वाले बेईमानों, ओ बेवकूफो, उस्मान को न मानने वाले जिंदीकों, साजिशियों, गद्दारों, धोखेबाजों, बेईमानों, कायनात के बदतरीन काफिरों, हुजूर ने भेजा क्या बनाकर? कोई सफीर वतन है, कोई सफीर शहर है, कोई सफीर अमन है। मैं कुर्बान जाऊं, ये सफीर रसूल है। सफीर नबी, सफीर नबी, सफीर नबी, सफीर नबी, दामाद नबी, दामाद नबी, हमसल पे अली, हमसल पे अली, उस्मान गनी के मुनकरों पे लानत। उस्मान का मुनकर काफिर है, उस्मान का मुनकर, उस्मान का मुनकर, उस्मान का मुनकर। ये दोनों बातें इतनी बदी हैं, ये दोनों बातें इतनी वाज़ेह हैं, कोई कहे ना कहे ये सबको पता है, ऐसे ही जैसे सूरज निकले तो सबको पता। मैंने एक आदमी मुझे कहने लगा कि आप ये पर लानत क्यों भेजते हैं? लानत मैंने कहा नजर आती है नहीं। क्यों भेजते हैं? मैंने कहा नजर आती है तो याद आ जाती है, वो जा रही है। क्या हो रही है? बरसती नजर आती है। आंखों वालों को आती है, बंद कर दे तो कोई लता बात। बरसती नजर आती है, और अगर किसी को अगर बरसती नजर ना आए तो मैं उसे निशान बताता हूं, लगती नजर आएगी। लगी नजर आएगी, लगी। देखो तो सही, ऊपर देखो, गौर से देखो, सामने देखो। कहते क्या है? मैंने कहा वो लगा हुआ है। एक से मैंने पूछा यार ये क्यों लगाते हो? कहते मौलाना साहब आप भी बड़े अजीब हो, छोड़ते तो कहीं भी नहीं हो। मैंने कहा फिर भी क्यों लगाते हो? कब पता तो चले ना, तुम्हारा घर वो है, हमारा घर ये। अरे पागलों से रसूल सफीर बना रहे, नुमाइंदा बना रहे, पैगाम दे रहे, पैगाम भिजवा रहे। पहले जाओ जाकर मेरा पैगाम दो। क्या किसी दुश्मन को पैगाम दिया जाता है? सफीर किसी मुखालिफ को बनाता जाता है। अच्छा रसूल ने नहीं पहचाना, पहचान लिया। तुम्हारी नजर रसूल से ज्यादा है। रसूल ने किस कदर गहराई से पहचाना कि सब में से इसको चुना, सब में से इसको चुना। और मोहब्बत इससे इतनी है, बेटी दे दी। क्या दे दी? बेटी दे दी। इंतकाल, उस्मान मगमूम हो गए। यार नबी को ये चेहरा गम में अच्छा ही नहीं लगता। उस्मान का चेहरा गम में नबी को अच्छा नहीं लगता। देखा का उस्मान मगमूम है, का रिश्ता टूट गया।
दामाद था, आप सुसर थे, रिश्ता टूट गया, का कोई बात नहीं, फिर जोड़। और करोड़ी के लोगों, किसी को रिश्ता देते हो फिर अपने कानों को हाथ लगाते हो, तोबा तोबा, हम किसी और को नहीं देंगे, इसके खानदान में किसी को नहीं देंगे। ये अजीब है। वो गम में, फरमाया गमगीन क्यों है? क्या बीवी का इंतकाल, आपकी बेटी का इंतकाल, दामादी का रिश्ता, ससुर का रिश्ता। फरमाया परेशान हो, मैंने दूसरी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दिया। पहली बेटी रसूल की, दूसरी बेटी, पूरी कायनात में ढूंढिए, तलाश कीजिए, तहकीक कीजिए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा? उस्मान जैसा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा, यानी उस्मान जैसा नहीं मिलेगा। कोई उस्मान जैसा कैसे? जिसके घर में नबी की 2 बेटियां आई हो, हजरत आदम से लेकर हुजूर तक, किसी उम्मत में ऐसा नहीं। अगर है तो एक ही है, जिसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं। अल्लाह की शान थी, दूसरी बेटी का भी इंतकाल हो गया। ये पहली का इंतकाल हुआ एक एजाज देने के लिए, दूसरी का इंतकाल हुआ दूसरा एजाज देने के लिए। लोग कहते हैं बेटी चली गई, मैंने कहा पहली गई तो उस्मान की अजमत वाजी हुई, दूसरी गई तो उससे ज्यादा वाजी हुई। पहले गई तो फरमाया मैंने दूसरी का निकाह तुझसे कर दिया। जब दूसरी गई तो इरशाद फरमाया मैं मोहम्मद के घर में 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे उस्मान तेरे निकाह में दे देता। कोई रसूल की नजर में दामाद की सूरत में जो आदमी सबसे बेहतरीन था उसका नाम उस्मान था, जिसकी एक बीवी के इंतकाल पे दूसरी बेटी अपनी देकर उसकी बीवी बना दी। फिर का 40 भी होती तुझे देता, तेरे चेहरे पर गम न देखता। रसूल से तेरे चेहरे पर गम देखा नहीं जाता। ये एजाज उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हासिल है। इंतखाब किया, फरमाया मेरा नुमाइंदा बन जा, मेरा सफीर बन जा, मक्का मुकरमा जा, मेरा पैगाम सुना। अरे क्यों कह रहा हूं, अगली बात भी मेरी सुनना, तवज्जो करना। उस्मान वो है जिससे हया मुसलमान भी करते, काफिर भी करते। नुक्ते पे कभी गौर करो। उस्मान को क्यों भेजा? कहा तो उमर से था, कहा तो उमर से था। उमर ने कहा का बंदा जलाली है, कोई बोलेगा ना तो मरोड़ दूंगा। ये नरम दिल है, सखी भी बहुत है, इसके वहां वालों पे एहसान भी बहुत है। इसके एहसान तो सभी पे, इसकी दौलत तो हर जगह खर्च होती रही, लोगों पे एहसान है, इसे भेज दिए। 2 पते चले, तंजीमी लोगों को कहना चाहता हूं, कोई छोटा बात करे तो समझ लिया करो, अगर ये कोई उज़र माकूल कर रहा है तो समझ जाओ, और जब बड़ा कहे तो उस्मान बनकर चल पड़ो। ये सबक है हमारे। आगे चलिए। उस्मान गनी चले गए। जब उस्मान गनी जा रहे थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया था जाओ जाकर उनको पैगाम दो, हम लड़ने के लिए नहीं आए। किसके लिए? क्या करने के लिए आए? प्यार करने भी नहीं आए, तुमसे प्यार करने भी, उम्रा करने आए। कोई इसका मतलब और ना ले ले कि प्यार करने जा रहा है। लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए। तलवार नियाम में निकालेंगे नहीं। उलमा गौर करना, एक नुक्ता नया इस साल का अर्ज करने लगा हूं। तलवार नियाम में रखकर कहा जाकर उन्हें पैगाम दो, हम लड़ेंगे। तलवार नियाम में है, ये नहीं कहा घर में है, समझो, ये नहीं कहा। बोलना रबनवाज साहब, ये नहीं कहा घर में, नियाम में। इसका मतलब है पास होनी चाहिए। अमन की सूरत हाल में भी पास होनी चाहिए। ये घर रखने के लिए थोड़ी है, घर रखने के लिए और चीज है। घर रखने के लिए और हर चीज घर में थोड़ी रखी जाती है। सामान घर में नहीं रखा जाता, सामान
पाना मान तलवार नियाम में लड़ने नहीं आए। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मक्का मुकरमा पहुंच गए, खबर मशहूर हो गई, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अभी खबर मशहूर हुई, यहां तक पहुंची, हुजूर बाहर निकले, सहाबा को बुलाया, दरख्त के नीचे बैठ गए, एक अमल शुरू हो गया। अमल क्या है? पहले हुक्म दिया था उन्हें जाकर बताओ हम लड़ने के लिए नहीं आए, अब कहा उन्हें बताओ हम छोड़ने के लिए नहीं आए। ये तलवार छोड़ के इसीलिए नहीं आए थे, तलवार घर में छोड़ के इसीलिए नहीं आए थे। मेरी बात का कोई गलत मतलब न ले, मैं बात समझा रहा हूँ, खुली बात पूरी सुनना, एक बात सुन के उस पर कोई मामला न बना देना। तलवार घर में इसीलिए छोड़ कर नहीं आए थे कि ये धोखेबाज हैं, ये फराडी हैं, ये धोखा दे देंगे तो ये धोखा देंगे तो कोई बात नहीं, कहीं प्यार है तो कहीं तलवार है। अब थोड़ा सा इंतजार है, फिर तो करार ही करार है, इसलिए कि पीछे जुल्फकार है। नहीं लड़ने आए, अब कहा मेरे हाथ पर बैत करो। आका किस बात की बैत करें? का उस्मान गनी के खून का बदला लेने की बैत करो। करोड़ी के लोगों, खून का बदला तो चूमने से होता है ना, गले मिलने से होता है, हाथ में हाथ देने से होता है, गले मिला लेने से होता है, दौरे करने से होता है, पास जाने से होता है, इस्तेकबाल करने से होता है, करीब बैठने से होता है, मरासले भेजने से होता है। बदला तो बदले से होता है, बदला लेंगे, उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे। आका एक किया है 1400 को, एक के लिए दे रहे हो, जवाब आता है एक किए 1400 देने पड़े, देंगे, नबी को खुद जाना पड़ा, जाएंगे, मगर उस्मान के खून का बदला लेंगे। ए उस्मान गनी, तेरी असमतों को सलाम है, तेरी इज्जत के लिए, तेरे बदले के लिए रसूल ने 1400 को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, ऐलान कर दिया जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमसे कहते हो तुम क्या कर रहे हो, क्या आवाज लगा रहे हो, क्या सदा लगा रहे हो, क्या शोर मचा रखा है, क्या साबा साबा कहते हो, क्या आवाजें ला रखी है। लोग कुर्बान कर दिए, बच्चे यतीम करवा दिए, उलमा दे दिए, माहौल में क्या कर दिया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, लोग क्या, उलमा क्या, खुदबा क्या, अदबा क्या, उलमा क्या, दुनिया क्या, माइशत क्या, माशत क्या, सारी दुनिया रसूल के कदमों पे कुर्बान है, सहाबा के कदमों पे कुर्बान है। जिसकी असमत ये है 1400 सहाबा जिसके लिए मरने को तैयार हो जाए, उस उस्मान की तौहीन हो और हकीकी हो जाए, जबकि उस वक्त शहीद भी नहीं हुए, अब शहीद हो चुके, तौहीन भी हो रही हो, एक की नहीं 1.25 लाख की, करोड़ी के लोगों, फिर घरों में नहीं बैठना, मैदान में निकलना है, बाजार में आना है, चौक में आना है, चौराहे में आना है, बच्चा हो तब, जवान हो तब, बूढ़ा हो तब, आलिम हो तब, आमिल हो तब, जो भी हो, मैदान में आकर ऐलान कर डाले मैं सहाबा की इज्जत पे कुर्बान होने को तैयार हूँ। ऐलान कीजिए, शौर बेदार कीजिए, आगे निकलिए, पूछने वाला पूछते क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये सुन्नत रसूल है। मौलाना साहब गुस्ताखी सुनते हो, गुस्से में आ जाते हो। मैंने कहा रसूल ने जब सुना था हजरत उस्मान शहीद हो गए तो तलवार प्यार में निकाली थी, गुस्से में निकाली थी? जज्बे में आए थे, नहीं आए थे? सबको जमा किया, बैत कर ली। अगला नुक्ता समझिए, क्या साहबा ने पहले बैत नहीं की थी? नहीं बैत की क्या जरूरत पड़ गई? जब साहबा ने पहले बैत की थी, नई बैत की क्या जरूरत पड़ गई? नई बैत क्यों की जा रही है? लोग हमसे पूछते हैं पहली जमातें मौजूद हैं, नई जमात की क्या जरूरत है? मैं उनसे कहता हूं जैसे पहले बैत मौजूद थी, वहां एक बैत की जरूरत पड़ी,
पहली जमातें मौजूद थी, यह एक जमात की जरूरत पड़ी। उस बैत का एजेंडा भी यकनुकाती था, इस जमात का एजेंडा भी यकनुकाती था। वह खून उस्मान के लिए बैत हो रही थी और ये सहाबा के दिफा के लिए बैत हो रही है। ये अमल ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाए। खुदा को पसंद कितने, लक़द रज़ी अल्लाह, कुरान पढ़ने लगा। उलमा बैठे हैं, तफसीर में नहीं जाता, ये बातें आपने पहले भी सुनी है, इस जलसे में भी किसी खतीब ने की होंगी, मैं सिर्फ मोटी मोटी ऊपर की बातें कर रहा हूँ। लक़द रज़ी अल्लाह, तहकीक अलबत्ता, रब राजी हो गया। हो रहा है नहीं, होगा नहीं, होने वाला है नहीं, रज़ी अल्लाह। कौन राजी हो गया? किससे राजी हो गया? किससे राजी हो गया? सवाल पैदा हो सकता था, नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, हज किया होगा, जिहाद किया होगा, ज़कात दी होगी, सजदे लंबे किए होंगे, कानिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनक। और एक बात और कह दूं, अगर तवज्जो हो, रब राजी होता है, हमेशा होता है, मगर मोमिनों से होता है। भाई रब राजी होता है मगर मोमिनों से होता है, काफिरों से। जिससे राजी होता है वो भी नजर आता है, जिससे नाराज होता है वो भी नजर आता है। दोनों खड़े हो तो पता चलता है राजी किससे है, नाराज किससे है। जब हमारा शेर बैठा होता है, दूसरा भी बैठा होता है, तो पता चलता है राजी किससे है, नाराज किससे है। किसी की आवाज बंद हो रही होती है, चेहरे का रंग ओढ़ रहा होता है, और कोई उठ उठ के बोल रहा होता है। साहबा वाले हमेशा यूं होते। रब राजी हो गया अनिल मोमिनूना, मोमिनों से। मोमिनों ने क्या किया? इस युबाय्यूना का तहत शजरा, ये अमल कितना काबिल कबूल, कितना बेहतरीन, कितना पसंदीदा है कि अल्लाह ने उस दरख्त का जिक्र भी किया, बैत का जिक्र भी किया, मकाम का जिक्र भी किया, अफराद का जिक्र भी किया, हालत का जिक्र भी किया, हियत का जिक्र भी किया, कैफियत का जिक्र भी किया। बीच में आते आते दरख्त आ गया, उसका जिक्र भी किया, साए का जिक्र भी किया। अल्लाह दरख्त कौन सा है? का दरख्त सेब का नहीं है, अनार का नहीं है, खजूर का नहीं है, किसी और का नहीं है। अल्लाह किस चीज का? कीकर का दरख्त है। अल्लाह कीकर के दरख्त की इतनी कीमत नहीं है, क्या समझता हूँ? कीमत इतनी नहीं है, मगर अब हो गई है। अल्लाह की हो गई है, का निस्बत उस्मान से हो गई। हमारे पास जितने लोग हैं ना, कोई बडेरे का बेटा नहीं है। अभी स्टेज पे भी आप देख लो, सब गरीबों की औलादे बैठी है। हक नवाज से लेकर हजरत लुधियानवी तक, क्या तुम्हें ढूंढो कोई शर्मादार बडेरे सियासतदान का बेटा नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया हिलने लग जाती है। हुआ क्या है? इनमें है क्या? कहते हैं बात इनकी नहीं है, बात निस्बत की है। मैंने कहा यही तो वजह थी, कोई बोलता ईरान में था ना, कोई बोलता जंग में था, पसीने ईरान में निकलते थे। आज आवाज पाकिस्तान से जाती है, हवा ईरान से निकलती है। फुड़का खुड़क, ये सदर आ गया, ये जनाब काफिला आ गया, ये वफद आ गया, ये फलाना आ गया। एक के दर पे जाते हैं, दूसरे के दर पे जाते हैं, एक मदरसे में जाते हैं। तुम तो आते नहीं थे, तुम तो मानते नहीं थे, तुम तो कबूल नहीं करते थे, तुम तो सहाबा को बुरा कहते हो। इस हैसियत पे हम तुम्हें ले आए ना बच्चों, इस हैसियत में तुम्हें ले आए ना बच्चों। सहाबा तो सहाबा, मुआविया तो मुआविया, तुम मुआविया के दर के गुलामों के दरवाजों पे खड़े हो। तुम मुआविया के दरवाजे के चौकीदारों पे खड़े हो। मानना पड़ेगा, हमने तुम्हें ऐसे खींचा, ऐसे खींचा। अब मेरे मदरसे में आ रहे हैं, मेरे मौलवी साहब से मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौलवी साहब तो बड़े ज़र्फ वाला बंदा है, वो तुम्हें गालियां दे क्या करे? उसने किताब में तो तुम्हें काफिर लिखा हुआ है, और तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारे। पढ़ो ना हजरत मुफ्ती साहब के फतवे, पढ़ो ना, वही थी।
इसलिए कि पढ़ो ना, हम तुम्हारे बारे में कह, वो हमारे लोग भी खामखा इन मजलूमों पे चढ़ जाते। वो भाई किसी के घर कोई आ जाए तो क्या करेंगे? ये दरवाजे तो बंद नहीं कर सकते, किताब ही दे सकते हैं, फतवे वाली पढ़ लो। तुम नहीं मानते थे ना, तुम अबू बकर पर तनकीद करते हो, उमर पर करते हो, उस्मान पर करते हो, अली पर करते हो, तला पर करते हो, जुबैर पर करते हो, बिलाल पर करते हो, खब्बाब पर करते हो, खुबैब पर करते हो। तुम्हें मुआविया का नाम सुनकर आग लगती है, और जिसके पास बैठकर चाय पी रहे, इसे ये चाय भी मुआविया के नाम पे मिली है, इसे ये चाय भी चलना भी मुआविया अबू बकर के नाम पे मिला है, जिसकी वजह से तुझे पिलाए आए हो ना लेन पर। और कितने गिरोगे? नहीं मानते हक नवाज को। आवाज यक नवाज में कशिश इतनी थी, बोलता जंग में था, हवाएं ईरान में निकलती थी। यार हम तो बड़े छोटे लोग हैं, मुझे एक आदमी कंबल में आधा घंटा ढूंढता रहा। सर्दी के ज़माने में फिर यूं अपने आप को मारा। मैंने कहा क्या हो गया? कहता हैरान हूँ, कंबल में बंदा ढूंढा, आधे घंटे से मिल नहीं रहा, अभी बोलेगा हवाएं ईरान वालों की निकल जाएगी। और तुम्हारी जिल्लत क्या होगी? चलो किसी मोटे बरकम से डरते, तुम तो यहाँ नहीं ठहर सके। लखत रजी अल्लाह। परेशान मत हो, दुनिया में दुख साहबा के जालो तुमने उठाए, लेकिन रब की रजा भी तो तुम्ही को मिली है। अल्लाह राजी हो गया। अगली बात समझिए, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, नीचे हुजूर का हाथ, ऊपर सहाबा का हाथ, सहाबा के हाथों पे नीचे हुजूर का हाथ, ऊपर उस्मान का हाथ, ऊपर। ये अमल इतना महबूब है, फरमाया मैं भी शरीक हूँ। मदे साहबा खुदा ने खुद किया है, दिफाए साहबा में रब ने खुद किया। नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, जिहाद नहीं किया, ज़कात नहीं दी, सदकात नहीं दिए, खैरात नहीं दिए, कोई इबादत नहीं की, ये क्या किया? मदे साहबा भी खुद किया, दिफाए साहबा भी खुद किया। परेशान क्यों क्यों? हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने खुद किया। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ऊपर मेरा हाथ है। अमल बड़ा पसंद है, अल्लाह अमल पसंद आ गया, महबूब हो गया, रब भी शहीद हो गया। हजरत उस्मान तो शहीद ही नहीं हुए। एक अफवाह पर सारा जमाना खड़ा हो गया। जहाँ हकीकत आ जाए, जहाँ गुस्ताखी हो रही हो, वहाँ चुप होना चाहिए, बोलना चाहिए, ऊंची चुप होना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ हाँ हम बोलेंगे। देखो अपनी अपनी ड्यूटी है, हम बोलते हैं, वो लिखते हैं। हमने तो फतवा कोई नहीं दिया ना, उलमाए किराम हमने तो फतवा कोई नहीं दिया ना, हमें इख्तियार ही नहीं है। हमने तो सुनाया है, सुनाने का इख्तियार तो है ना। तुमने लिखा इसलिए देखे पढ़ के सुनाया, हमने सुनाया, हमने फतवा सुनाया, आपने लिखा था, लिखा वो उन्होंने देखा नहीं था, जब हमने सुना उन्होंने सुन लिया, अब आपके पीछे भाग रहे, अब भाग रहे। अभी कभी उन्हें याद आ जाता है इत्तेहाद इस्लाम, ये इसको इत्तेहाद, इसको बुला लिया, इसको बुला लिया। ये जिनको बुलाया तेरे बाप लगते, इन्हें क्यों बुलाया? तुम जानते हो इन्हें नहीं बुलाओगे तुम्हारा गुजारा नहीं। तुम्हें तकलीफ क्या? लोग मुझे कहते हैं मौलाना साहब इनकी क्या मजबूरी है बुलाने की? ये हमारे उलमा को क्यों बुलाते हैं? मैंने कहा हम मजबूरी है, हम मजबूरी है। उन्होंने कहा आप कैसी मजबूरी है? कहा उनको पता है ना कोई काफिर कहने वाले खड़े, हम इधर घुसेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं, इन्हें बुलाएंगे नहीं तो बचेंगे नहीं। तुम भले जाओ, तुम भले बुलाओ, तुम भले बैठो, हम तुम्हें बताएंगे तुम क्यों जा रहे हो। इसलिए कि हमारे किरदार ने तुम्हें मजबूर कर दिया, हमारी आवाज ने तुम्हें मजबूर कर दिया। तुम हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, हमारे उलमा के पीछे घूमते हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो ये सहाबा के मानने वाले मोमिन कब से हो गए? भाई अगर तुम्हारी नजर में वो मोमिन नहीं थे, तुम कहते हो उन्हें रजी अल्लाह नहीं मानते, उन्हें रजी अल्लाह नहीं मानते, जो उनके मानने वाले उन्हें अल्लामा क्यों मानते हो?
उलमा क्यों मानते हो, उन्हें वलीउल्लाह क्यों मानते हो, उन्हें बुजुर्ग क्यों मानते हो, उन्हें क्यों हाथ देते हो, उन्हें क्यों साथ खड़ा करते हो, उन्हें अगर वो ठीक नहीं थे तो ये कैसे ठीक है, और अगर वो रसूल के करीब रहकर ठीक नहीं थे तो ये आज के जमाने में कैसे ठीक हुए। पता चला हमारे तो आज भी ठीक है, वो कैसे ठीक नहीं होंगे। उस्मान गनी का खून इतना कीमती था जिसके इंतकाम के लिए रसूल मैदान में निकले, तलवार को नियाम से बाहर निकाला। आखिरी बात, हुजूर को पता चला उस्मान जिंदा है, फरमाया ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे उस्मान का हाथ है। उस्मान तो है ही नहीं, उस्मान तो है ही नहीं। उस्मान तेरी अजमत कितनी, तेरी शान कितनी, तेरी रिफत कितनी, तेरे मकाम कितनी। सलाम है उस्मान तेरी अजमत को, तेरी इज्जत को, तेरे खानदान को, तेरे कौम को, तेरे कबीले को, तेरे हसब को, तेरे नसब को, तेरे चेहरे को, तेरे वजूद को, तेरे कदमों को, तेरे हाथों को, तेरी उंगलियों को, तेरे पूरों को, तेरे बोल को, तेरे चाल को, तेरे किरदार को, तेरे गुफ्तार को, तेरे अखलाक को, तेरे अमाल को, तेरे खर्च को, तेरी दौलत को, तेरी सखावत को, तेरी सदाकत को, तेरी दियानत को, तेरी अमानत को, तेरी शराफत को, तेरे हया को, तेरी वफा को, तेरी जुर्रत को, तेरी बहादुरी को, तेरी शहादत को, तेरी असमत को, तेरी शान को, तेरी शौकत को, तेरी दमादी को, तेरी अजमत को, तेरी बुजुर्गी को, तेरे खर्च करने को, तेरे नाम को, तेरे कमाल को, तेरे काम को। उस्मान गनी सलाम पहुंचे इस करोड़ी के लोगों का। तेरी अजमत इतनी बुलंद हो गई कि तेरे हाथ को रसूल, अपने हाथ को रसूल ने तेरा हाथ करार दे दिया। 1400 सहाबाए किराम को तेरी वजह से रज़ा का सर्टिफिकेट मिला। आज का धोबी बंकी चर्ची मवाली कहता है मैं रज़ी अल्लाह नहीं मानता, और बाबा ये अकेला रज़ी अल्लाह नहीं है, इसकी वजह से तो 1400 रज़ी अल्लाह। ये अकेला रज़ी अल्लाह नहीं, इसकी वजह से कितने रज़ी अल्लाह है? 1400 रज़ी अल्लाह है। सहाबा की अजमत की बात करोगे, दिफा की बात करोगे, मदा की बात करोगे, अजमत की बात करोगे, शराफत की बात करोगे, हया की बात करोगे, मदे साहबा करोगे, अजमत साहबा बयान करोगे, अजमत साहबा के अफ्तारात बताओगे, बात आगे पहुंचाओगे, बात आगे फैलाओगे, हर आदमी दूसरों को दावत देगा। आज का इज्तिमा पिछले इज्तिमा से बड़ा है। आइंदा साल इस बड़ों समेत जगह खाली नहीं होनी चाहिए। आज से जाकर आप अपने साथ 10-10 लोगों को दावत देंगे। आइंदा जब आएंगे तो मजमा 10 गुना बड़ा होगा। हम बताएंगे पाकिस्तान उस्मान के जाने वालों का है। मेहनत करोगे। अगर एक मर्तबा महफिल में ये विर्द न हुआ तो मैं बरकत से महरूम समझता हूँ। विर्द करना पड़ेगा। विर्द क्या? आवाज आनी चाहिए। दीन पहुंचाने वाले कौन? शरीयत देने वाले कौन? कुरान लिखने वाले कौन? बाजारों में आने वाले कौन? तलवारें लहराने वाले कौन? घोड़ों पे बैठने वाले कौन? दुनिया में छाने वाले कौन? सजदों में जाने वाले कौन? क़ियाम में जाने वाले कौन? क़ुऊद में जाने वाले कौन? सुजूद में जाने वाले कौन? नक्शा बनने वाले कौन? मयार बनने वाले कौन? मेवार बनने वाले कौन? बुनियाद बनने वाले कौन? आगाज बनने वाले कौन? आसार बनने वाले कौन? सीरत बनने वाले कौन? फजीलत बनने वाले कौन? क्यों नहीं करते? कौम के क्यों नहीं करते? कर कर क्यों नहीं करते? मुद्दा बनाकर क्यों नहीं करते? साहबा 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 साहबा। खुशकी गवा रहना, चोटी का गवा रहना, शहरों गवा रहना, गवा रहना, बुजुर्गों गवा रहना, बच्चों गवा रहना। मैं कराची से चला, करोड़ी तक पहुंचा, मैंने आवाज लगा छोड़िए। आवाज क्या थी? साहबा 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 साहबा।
ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करें, सब के हाथ खड़े, सबने कलमा पढ़ लिया। हम कलमा पढ़ के हम दावा करते हैं मदे साहबा करेंगे, सारे करोगे, मिलके करोगे, घरों में करोगे, बच्चों के सामने करोगे, के सामने करोगे, हर करोगे, क्या सबको मुबारक हो। किस बात की भाई? आप सबने साहबा के किया, सब जमात में शामिल हो गए, सब जमात में क्या हो गए हो? शामिल। जो हाथ खड़े करो जो शामिल हो गए। मौलाना साहब ये देखो पीछे क्या रह गया, कौन सारी शामिल हो गई। इना खेल के टोरो 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 जन्नत जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।